करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को इन तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 506 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सजिटेरियंस, सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं। और यहाँ पर सजिटेरियंस ओवरऑल तो पॉजिटिव पोजीशन है आपके लिए, नाउमीदी से फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी हर्डल आ जाए, कोई भी नेगेटिविटी या अचानक कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसमें बाज़ दफ़ा आप जो होता है
अपने नर्वस सिस्टम की वजह से आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तेज़ हो जाता है, लेकिन आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा काम वे में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए पॉजिटिव एक चीज़ है। और सिंपैथेटिकली आपने किसी भी चीज़ को डील नहीं करना, जितना ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को काम डाउन, एक पेशेंस के साथ चीज़ों को जितना ज़्यादा डील करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। लेकिन ओवरऑल आप चीज़ों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक तरह से बेहतरीन पोजीशन है। और स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल करियर वाइज तमाम तर मामलात यहाँ पर आपके जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड वो अब यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये एक तरह से पॉजिटिविटी है आपके लिए इंशाअल्लाह। सोशल सर्कल से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपकी इज़्ज़त में, आपके फेम में, आपकी शोहरत में यहाँ पर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और स्टेटस आपका इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड तमाम तर मामलात आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। बच्चों से रिलेटेड एक तरह से पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली किसी भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप काम करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी की फील्ड से रिलेटेड, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। और कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। आपका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो इंशाअल्लाह ताला वो अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप कोई काम पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं, कोई बिज़नेस अगर आप पार्टनरशिपिंग में कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी सेजिटेरियंस। और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में तो बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए, ज़रूर करें। उसके अलावा थोड़ा सा फाइनेंशियली या फिर आपकी फैमिली रिलेशनशिप की वजह से थोड़े से आपके घर के मामला डिस्टर्ब रह सकते हैं। आपके मदर से रिलेटेड मामला में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि काली चीज़ का सदका दें। हर हफ्ते को यानी कि सैटरडे को आपने कोशिश करना है कि काली चीज़ का सदका देना है। चीज़ आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। आपके लेन देन के मामलात में भी आपके हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह रही है, इस चीज़ को भी काफ़ी हद तक ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लेगी। और ये जो आपको रेमेडी बताई है मैंने, और जितना ज़्यादा चीज़ों को सब्र के साथ डील करेंगे ये भी आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और दूसरों की हेल्प करें, आप दूसरों की हेल्प करेंगे अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। सो ये आपके लिए रेमेडी है, ये आपके प्लेनेट की डिमांड है। सो जितना ज़्यादा कोशिश करें कि ज़रूरतमंद की मदद करें, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। और अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। ओवरऑल तो मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ का रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कोशिश करें कि अगर कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं तो काली चीज़ का सदका देकर करें। ओवरऑल ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपके लिए कोई लंबा सफ़र, तो इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा अपनी चीज़ों को देखना है। थोड़ी सी नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, इस हवाले से भी कोशिश करें कि आपने ज़रूर एहतियात करनी है। और जो काली चीज़ का सदका रेमेडी आपको बताई है उसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। अपने फादर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं कोशिश करें कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, उनसे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको पॉजिटिव वे में लेकर चलें। सो ये भी आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। सो सेजिटेरियंस ओवरऑल करियर वाइज आपके ख्वाहिशात से रिलेटेड अखराजात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नवंबर का मंथ लिटिल बिट आपके लिए पॉजिटिव है और लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। सो चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, सब्र के साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और बिगेस्ट रेमेडी आपके लिए ये है कि अपना 100% दें और अल्लाह के साथ पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला बेशक वो ज़्यादा बेहतर करने वाली है। और बेशक आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है और फ्यूचर को सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। तो कोशिश करें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आप समझ लें कि एक लेवल का आपको प्लैनेटिक पोजीशन से रिलेटेड आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस चीज़ की कम है। सो जस्ट इतना ही, लेकिन फ्यूचर को बेशक जानने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है। सो कोशिश करें कि चीज़ों पर फोकस करें जिन चीज़ों पर आपको बताया है और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी रहेगी।